एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 14 जून 2005 कौन सा दिन पड़ेगा। तो 14 जून 2005 इसको भी हम ऐसे लिख लिए और 14 को 7 से डिवाइड किए। जून मंथ है, इसको इसका कोड दे दिए भाई शांति से। 2005 को हम आप बोलोगे 7 से डिवाइड कर देंगे, एक बार 4 से डिवाइड कर देंगे, जो गलत है। फ्लो में हम ऐसा कर जाते हैं, पर हमें ऐसा करना नहीं है। हमें ईयर का लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है, एक बार 7 से, एक बार 4 से। तो 7 से जब डिवाइड करते हैं 05 को, तो हमें 5 रिमाइंडर मिलता है और हमें रिमाइंडर को ही यहाँ से किडनैप करना है। और जब हम ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट 1 मिलता है। तो हमें यहाँ से क्वोशंट को किडनैप करना है। फिर हम सारे को यहाँ से ले करके सबका सम अप कर देते तो हमें 11 मिल जाता है। फिर हम 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 रिमाइंडर मिलता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 4 कौन सा दिन पर है, तो वो वेडनेसडे को असाइन है 4 नंबर। तो हम वेडनेसडे लिख देंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे आप तो उसको रॉन्ग क्यों बता रहे हो। यहाँ पे हम रॉन्ग इसीलिए इसको बता रहे हो है क्योंकि यहाँ पे हम ईयर का कोड ही नहीं लिए हैं। आप बोलोगे वो तो आप पिछले बार भी नहीं लिए हो, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लिए हो ईयर का कोड। तो हम बोले नहीं, वहाँ पे हम लिए है कोड। देखिए वहाँ पे क्या था, ईयर 1900 में कुछ था। ईयर 1900 का जो कोड होता है वो 0 होता है। यहाँ पे जो है 2000 में ईयर है, यहाँ पे इसका कोड आना चाहिए 6। तो ये रहा सेंचुरी ईयर कोड। जैसे मंथ को यहाँ पे कोड असाइन हुआ, वैसे यहाँ पे ईयर को भी कोड असाइन है। ठीक है, तो हम बस एक ईयर का कोड याद रख लेते हैं। जैसे 1900 का 0 है। तो फिर इस तरह से जब हम नीचे की ओर आते हैं, यानी कि 1900 से 1800 आते हैं, फिर 1700 आते हैं, फिर 1600 आते हैं, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम जा रहे हैं तो कोड जो है बढ़ते जा रहा है 2-2 के गैप में। 0246 आप बोलोगे उसका तो 8 होना चाहिए 1500 का। हम बोलेंगे नहीं, फिर से सेम रिपीट होगा 0246। इसी तरह से सेम वे से 1900 के ऊपर में भी रिपीट होगा। 1900 के ऊपर में 4 को नंबर ले लो, 2300, 2200, 2100, 2000। यहाँ पे भी वैसे ही कोड है 0246, फिर 0246, 0246। ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ऊपर ऊपर जितना ईयर बढ़ाते जाइएगा, नीचे नीचे जितना ईयर बढ़ाते जाइएगा, ऐसे कोड भी सेम पैटर्न में रिपीट होते जाएगा 0246। इसी कोड को हमको जो फाइनल में जो रिमाइंडर आता है उसमें ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर आया था 4, तो 4 रिमाइंडर जो है उसमें हम ये जो कोड ऐड किए, कैसे ऐड किए, 2005 था ईयर। 2005 मतलब 2000 के रेंज में, 2000 के क्राइटेरिया में आ रहा है, तो 2000 के अंडर में आ रहा है, इसलिए 2000 का कोड क्या है 6। देयरफॉर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर में जो है 6 ऐड कर देंगे। तो जो 6 ऐड किए आ गया 10। ये 6 से नंबर बड़ा आ गया। 6 से नंबर बढ़ा जब भी आएगा रिमाइंडर में तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे कि हर 7 दिन बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर बचा 3 हम ट्यूसडे को असाइन किए, देयरफॉर ट्यूसडे हो गया आंसर। अब आता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि 14 मई 1953 अगर थर्सडे है तो 27 जुलाई 1963 कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अक्सर क्या करते हैं, सेम काम है, जैसे हम उसमें निकाले डेट को 7 से डिवाइड करके, रिमाइंडर को किडनैप करके, मंथ का कोड लिख के, ईयर का लास्ट 2 डिजिट को पहले 7 से डिवाइड किए, फिर रिमाइंडर को किडनैप किए, फिर हम लास्ट के 2 डिजिट के ईयर को 4 से डिवाइड किए, फिर क्वेश्चन को किडनैप किए, फिर सारे किडनैप किए हुए चीजों को जोड़ दिए तो 19 आ गया टोटल इसमें। तो अब 19 क्योंकि 6 से बड़ा हो गया तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि हर 7 दिन बाद जो है डे खुद को रिपीट करता है। रिमाइंडर आ गया 5। अब रिमाइंडर में हम प्लस क्या करना है, हमें ईयर कोड। ईयर क्या चीज है, 1900 में लाइक कर रहा है, देयरफॉर इसका कोड है 0। देयरफॉर इसमें रिमाइंडर में 0 ऐड कर दिए तो आ गया 5। तो 5 कौन से डे को हम असाइन किए हैं, थर्सडे को। क्वेश्चन में जो है इसका थर्सडे ही डे असाइन है, मतलब कि जो रियलिटी में डे आ रहा है सेम टू सेम डे असाइन है। यानी कि क्वेश्चन सेट वाला करने वाला बंदा लॉयल है, ऑनेस्ट है। जो डे आ रहा है काउंट करने में एग्जैक्ट डे,
वो वही डे मेंशन किया है। देयरफॉर अब जो हम लोग जो दूसरा डेट का जो पूछा हुआ है कि कौन सा दिन पड़ेगा, उसका जब हम कैलकुलेट सेम तरीके से कर रहे हैं तो जो दिन आ रहा है वही दिन हम लोग लेंगे, क्योंकि जब हमसे सामने वाला बंदा ऑनेस्ट है तो हम भी ऑनेस्ट ही रहेंगे, हम भी ऑनेस्टी ही दिखाएंगे। तो हम लोग को भी जो दिन आएगा कैलकुलेट करने में, जैसे कि इस डेट को हम कैलकुलेट किए तो हमको सैटरडे आया, तो हम सैटरडे ही बताएंगे आंसर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आया, जैसे कि 28 फेब 2017 अगर ट्यूसडे है तो 28 फेब 2019 कौन सा दिन होगा? तो आप बोलोगे हम वैसे ही निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे क्यों निकालोगे वैसे? यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस कीजिए कि निकाल तो आप वैसे भी सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप इजी बनाना चाह रहे हो टास्क को तो आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए कि यहाँ पे दोनों का डेट और मंथ ना सेम है। तो हम क्यों लोचा इतना ले अपने सर, हम ईयर पे सिर्फ काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब डेट और मंथ दोनों सेम है तो हम ईयर का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 2019 2017 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस लेने के बाद उसमें ऐड कर देंगे कि 2017 से लेकर के 2019 तक कितना लीप ईयर है, और दोनों ईयर इंक्लूडेड रहना चाहिए। यानी कि अगर 2017 भी लीप ईयर होता तो इसको भी काउंट करते, 2019 भी लीप ईयर होता तो इसको भी काउंट करते। तो उसी तरह से हम जब ईयर का डिफरेंस लिए प्लस जितना भी लीप ईयर है इस ईयर से लेकर के इस ईयर तक वो काउंट किए और दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 2017 से 2019 तक कोई लीप ईयर आया ही नहीं, तो 0 ऐड कर दिए 2 में, तो 2 आ गया। जो 2017 का जो दिन दिया हुआ ट्यूसडे, उसमें 2 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 दिन ऐड करने से कौन से दिन में हम पहुंच जाते, थर्सडे में। देयरफॉर आंसर हो जाएगा थर्सडे। यहाँ देखिए 15 जनवरी 1997 को वेडनेसडे दिया हुआ है, 5 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तो डेट सेम नहीं है, बस मंथ सेम है, ईयर तो अलग है। अब क्या करें? तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि इसको हम क्या सेम बना सकते हैं डेट और मंथ को इजी करने के लिए कैलकुलेशन? हम बोलेंगे हाँ, कैसे? तो नीचे जो 5 जनवरी दिया है इसको भी 15 जनवरी बना लो। देखो जब हम उसको 15 जनवरी बना लेते हैं, जब हम उसको 15 जनवरी बना लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, दोनों का डेट और मंथ फिर सेम आ जाता है। तो फिर हम पहले की तरह निकाल लेंगे, ईयर का डिफरेंस लेकर के गिन लेंगे कितना लीप ईयर है 1997 से 2000 तक, उसको ऐड कर देंगे। जब हम ईयर का डिफरेंस लिए तो 3 आया, प्लस कितना लीप ईयर है 1997 से 2000 तक में। आप बोलोगे लीप ईयर तो यहाँ 2000 तो लीप ईयर होता है, तो आप 0 क्यों लिए हुए हो? तो हम 0 इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि 2000 तब होगा लीप ईयर जब हम इसमें फरवरी इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ पे फरवरी तो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है इंक्लूडेड? क्योंकि हम 15 जनवरी 2000 तक ही ले रहे हैं। क्वेश्चन में देखो 15 जनवरी 2000 तक ही दिया हुआ है, उसके नीचे हम आए ही नहीं है। तो जब तक कोई भी ईयर में फैब इंक्लूडेड नहीं होता है, हम वहां पे लीप ईयर होने के बाद भी उस ईयर को लीप ईयर की तरह नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीप ईयर को 0 ही मानेंगे। अब जब गैप में हम लीप ईयर का काउंटिंग ऐड किए यानी कि 0, तो 3 आ गया। हम 5 जैन 2000 से हम 15 जैन 2000 बना लिए थे, जिसमें कि हम 10 दिन जोड़ दिए थे, आगे बढ़ गए थे 10 दिन हम पार कर गए थे। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि 3 जो सम आया है ना, अब 3 में हमको 10 दिन और ऐड करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि 3 में 10 दिन को हम ऐड करना भूल गए थे, तो हम इसमें 10 दिन ऐड कर देंगे, जिससे 13 आ जाएगा, और फिर हम उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर 6 आ जाएगा रिमाइंडर। उसको हम जो वेडनेसडे था, जो प्रीवियस साल का जो दिया हुआ है डे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे से 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। आंसर हो गया। क्यों काट दिए हो ट्यूसडे को? सीधा 3 ऐड कर देना है जो प्रीवियस ईयर का डे था, यानी कि वेडनेसडे में 3 ऐड कर देना है। फिर जो दिन आएगा सैटरडे जो आया, उसमें अब जा करके हमें 10 जो आगे के जो दिन बढ़ाए थे हम लोग 10, अब इसमें जा करके हमें प्लस करना है 10 को।
तो हम बोले थे कि 10 प्लस करने से अच्छा है आप क्या करो, आप 10 भी 10 दिन भी आगे जाओगे तो सेम ही आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप 10 को ना 7 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर जो 3 आया ना, 3 डेज काउंट करो। लेकिन आप बोलोगे हम 3 डेज आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि आप 3 डेज आगे पार कर गए थे ना, तो इसीलिए आप 3 डेज पीछे जाओगे, इन द सेंस कि आप 10 डेज आगे चले गए थे पार करके, तो आपको उसका मतलब कि आपको पीछे आना है। अगर आप अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हो और आप दोस्त के घर को क्रॉस करके 10 घर आगे चले जाते हो, तो आपको दोस्त के घर पहुंचने के लिए 10 घर पीछे ही ना आना पड़ेगा। थोड़ी आप और 10 घर आगे चले जाओगे तो आप दोस्त के यहाँ पहुंच जाओगे, तब तो आप और दूर चले जाओगे दोस्त के घर से। तो वही बात है कि अगर हम 10 घर आगे चले गए थे तो हमको पीछे ही आना पड़ेगा 10 घर। तो आप क्या करोगे, जो सैटरडे आया है, या तो आप सैटरडे से 10 घर पीछे चले जाओ, या तो आपको पता है कि हर 7 दिन में डे खुद को रिपीट करेगा, तो आप 7 से 10 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ गया 3 जो रिमाइंडर आ गया, आप 3 घर पीछे चले जाओ। तो पीछे जब आप जाओगे 3 घर, देखोगे कि सैटरडे से 3 घर पीछे वेडनेसडे आता है, तो बस हो गया वेडनेसडे आंसर।